Hello बच्चों, let's see this question. This question says 2.5 gram impure sample containing weak monoacidic base. Its molecular weight is 45. Is dissolved in 100 ml water and titrated with 0.5 m HCl. When one of the fifth of the base was neutralized, the pH was found to be 9 and at equivalent point pH of solution is 4.5. Given all data at 25 degrees Celsius and log 2 is equal 0.3. Select correct statement. A. KBO base is less than 10 is raised to power minus 6. Concentration of salt at equivalent point is 0.25 m. Volume of HCl is used as equivalent point is 100 ml and D weight percentage of base in given sample is 80%. इस क्वेश्चन में किसी वीक मोनो एसिडिक बेस को किसी स्ट्रॉन्ग एसिड HCl से टाइट्रेट करवाया जाता है. सपोज ये बेस है BOH, इसे टाइट्रेट करेंगे विथ स्ट्रॉन्ग एसिड HCl और इससे बेस का न्यूट्रलाइजेशन होगा, फॉर्म होगा एक सॉल्ट एंड वाटर. HCl की कंसंट्रेशन गिवन है, दिस इज 0.5 m एंड BOH को के 2.5 ग्राम को 100 ml में डिसॉल्व करके इसे प्रिपेयर किया जाता है जिसका मोलिकुलर वेट है 45. सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ BOH आर 2.5 अपॉन 45 और 100 ml इसका सॉल्यूशन प्रिपेयर किया जाता है, इसलिए इसकी कंसंट्रेशन होगी विच इज 0.55 m. अब क्योंकि ये सैंपल थोड़ा इम्प्योर है इसलिए इसकी कंसंट्रेशन को हम इक्विवेलेंट 0.5 m कंसिडर कर सकते हैं और गिवन HCl की कंसंट्रेशन 0.5 m गिवन है. HCl एक मोनो बेसिक एसिड है और इसी तरह ये वीक बेस एक मोनो एसिडिक बेस है. तो दोनों का इक्वल अमाउंट अगर लिया जाए एक वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का तो ये इसको न्यूट्रलाइज करेगा. और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग BOH प्रिपेयर किया गया है 100 ml. 100 दिस इज 0.5 m 100 ml प्रिपेयर किया गया है. तो हम HCl जो यूज्ड होता है इक्विवेलेंट पॉइंट पर वो भी कितना है 100 ml है. क्वेश्चन में फर्स्ट दिया है जब HCl का 1/5 वॉल्यूम यूज्ड हो जाता है उस कंडीशन में सॉल्यूशन की pH रह जाती है 9. When 1/5 volume of 0.5 m HCl is used, then pH of solution is 9. सॉल्यूशन की pH 9 रह जाती है. देन उस कंडीशन में सॉल्यूशन की POH क्या होगी, दिस इज 14 माइनस 9 इज इक्वल 5. क्योंकि बेस एक वीक मोनो एसिडिक बेस है इसके लिए अगर इसकी POH वैल्यू गिवन हो तो हम इसके लिए KV वैल्यू निकाल सकते हैं इस इक्वेशन का यूज करके. POH इज इक्वल PKB प्लस log concentration of salt by concentration of base. हमें यहाँ सॉल्ट की कंसंट्रेशन निकालनी है. सॉल्ट उतना बनेगा जितना एसिड यूज हुआ है. तो यहाँ HCl के 20 ml यूज हुए हैं तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ सॉल्ट प्रिपेयर होगा. तो ये सॉल्ट होगा 20 ml के इक्विवेलेंट. और बेस कंसंट्रेशन कितनी होगी जब 20 ml इसका यूज हो जाएगा
तो रिमेनिंग बेस कंसंट्रेशन होगी 100 माइनस 20 इज इक्वल 80, क्योंकि जितना एसिड यूज हुआ है उतना ही बेस यूज होगा, और बेस हमारे पास 100 ml है, 20 उसमें से यूज हुआ, तो रिमेनिंग बेस कंसंट्रेशन इज 80। पीओएच वैल्यू इज 5। पीकेबी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। लॉग सॉल्ट कंसंट्रेशन 20 के इक्विवेलेंट है और बेस कंसंट्रेशन 80 के इक्विवेलेंट है। इसको सोल्व करने पर पीकेवी वैल्यू इक्वल 5 प्लस लॉग 1/4, और इसे कैलकुलेट करने पर ये वैल्यू आती है 5 प्लस 0.6 इक्वल 5.6। सो हियर पीकेवी वैल्यू को हम लॉग की टर्म में इस तरह से लिख सकते हैं, माइनस लॉग के बी, और यहां से हम के बी वैल्यू निकालेंगे। तो ये लॉग के बी वैल्यू होगी एंटी लॉग माइनस 5.6, और कोई भी नंबर अगर नेगेटिव में हो तो उसका एंटी लॉग हम इस तरह से निकाल सकते हैं। जो डिजिट डेसिमल से पहले होती है उस डिजिट में हम एक 1 को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, और 1 में से आफ्टर डेसिमल जो डिजिट प्रेजेंट है उसको हम सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो इस तरह से हमें ये वैल्यू मिलेगी, जिसे हम लिख सकते हैं 6 बार। इसका मीनिंग 6 के पहले माइनस साइन है, 0.4, और इसकी एंटीलॉग वैल्यू होती है 0.4 की एंटीलॉग वैल्यू होती है 2.5, एंड बार 6 का मीनिंग होता है 10 इज रेज टू पावर माइनस 6 जब इसकी एंटीलॉग वैल्यू निकाली जाती है। तो यहाँ पर हमें केवी वैल्यू मिल गई है विच इज ग्रेटर देन 10 इज रेज टू पावर माइनस 6। केवी वैल्यू is greater than 10 is raised to power minus 6. So first option, which is KBO base is less than 10 is raised to power minus 6, is a wrong statement. Next है concentration of salt. Equivalent point पे concentration की salt concentration of salt at equivalent point. Equivalent point पर पूरा HCl यूज हो जाएगा, क्योंकि HCl की अमाउंट उतनी है जितनी बेस की अमाउंट है, तो ये पूरी तरह से कंज्यूम हो जाएगा, और एसिड बेस रिएक्शन से सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, और ये जो सॉल्ट होगा ये 100 ml HCl के इक्विवेलेंट होगा। सो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट एट इक्विवेलेंट पॉइंट को हम इस इक्वेशन के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि सॉल्ट एक वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट है, और जब इसका हाइड्रोलाइसिस किया जाता है तो इसके हाइड्रोलाइसिस पर सॉल्यूशन की पीएच को हम इस इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं, विच इज पीएच इक्वल 1/2 पी के डब्ल्यू माइनस पी के बी माइनस लॉग सी। सी यहाँ सॉल्ट की कंसंट्रेशन है, के डब्ल्यू वाटर का आयनाइजेशन कांस्टेंट है, और वाटर के आयनाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू होती है 14। इक्विवेलेंट पॉइंट पर सॉल्यूशन की पीएच 4.5 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एंड पी के डब्ल्यू वैल्यू होती है 14। पी के वी वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है 5.4, सॉरी 5.6। और C की वैल्यू हमें यहाँ निकालनी है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर दिस वैल्यू इज 9
इज इक्वल, यहाँ से 5.6 को 14 से कम करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 8.4 माइनस log c, और log c इज माइनस log c इज इक्वल होगा 9 वैल्यू होगी 9 माइनस 8.4 इज इक्वल 0.6। रिमेनिंग कैलकुलेशन को हम इस पोर्शन में सॉल्व करेंगे। देन यहाँ से c की वैल्यू होगी एंटी लॉग माइनस 0.6, और इसको कैलकुलेट करने पर ये वैल्यू आती है 0.25। तो यहाँ सोल्ट की कंसंट्रेशन हुई 0.25 m मोलरिटी में। सो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन सी में HCl का इक्विवेलेंट वॉल्यूम 100 ml है, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एट इक्विवेलेंट पॉइंट $100 ml BOH plus 100 ml HCl of 0.5 m. This is also 0.5 m. रिएक्ट करेंगे, पूरी तरह से न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, तो जितना BOH का वॉल्यूम है उतना ही HCl का वॉल्यूम यहाँ यूज होता है। इसलिए ऑप्शन सी इज ऑल्सो करेक्ट। ऑप्शन सी इज ऑल्सो correct. And the fourth option is weight percentage of base in given sample is 80%. 2.5 ग्राम को 100 ml में डिसॉल्व करके से प्रिपेयर किया जाता है, तो इसका W/W% ऑफ सैंपल होगा। बेस को हम 2.5 ग्राम लेते हैं और इसको डिसॉल्व करते हैं 100 ml में, और 100 ml वाटर का मास 100 ग्राम होता है। सो इसका वेट परसेंट होगा 2.5%। सो दिस इज द वेट परसेंट ऑफ सैंपल, which is not 80%, it is 2.5%. So again option D is incorrect. Correct statement of this question are B and C. Hope you understood it well. Best of luck.